हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। देखो, बहुत सारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो बनाकर इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। साथ ही साथ उनको इस बात का भी डर रहता है कि वो पास कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि पास करने से तो खैर आपको कोई रोक नहीं सकता है, साथ ही साथ आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, एक चीज़ समझो कि जैसे कि हमारी जो इंग्लिश की पोर्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। दैट मीन्स कि 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए जो हमारी रीडिंग पोर्शन है, रीडिंग पोर्शन का आज ही हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कैसे आप रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को ईजिली बना सकते हो। एकदम शॉर्ट तरीका है। पूरा पैसेज आपको किस तरह से करना है, पूरा पैसेज के जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से करना है, इसके बारे में हमने बताया है। उसका मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे सैंपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है, द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल। कुछ इस तरह से दिया गया है कि इफ़ यू मोर स्टडी यू गेट मोर मार्क्स। ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा मार्क्स लाओगे, कम पढ़ोगे कम मार्क्स लाओगे। कंपेयर करो, मोर मोर, लेस लेस, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कम कम। अब जैसे यहाँ पे देखो, मोर है, यहाँ पे ग्रेटर है, मतलब दोनों ज़्यादा है। ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ हायर है, लोअर है, ज़्यादा कम आ जा रहा है, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपको ये चाहिए, ठीक है, दोनों ज़्यादा चाहिए। अब इसमें देखो, हैवियर का मतलब इसमें भी ज़्यादा और हायर का मतलब इसमें भी ज़्यादा, तो दोनों में ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं ना कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक्चुअली में उतना होता नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो ये वाली वीडियो अगर आपने पूरी नहीं देखी हुई होगी ना, शॉर्ट ट्रिक वाली, कैसे हम पैसेजेस के क्वेश्चंस को करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार ज़रूर देख लेना। ये आपके बहुत काम आएगी। आपका जो पैसेज का क्वेश्चन है वो एक भी नहीं छूटेगा, आप बस इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो रीडिंग सेक्शंस के जो क्वेश्चंस है वो आपके नहीं छूटेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखो कि इंग्लिश में पास करना सबसे ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। चाहे आप रीडिंग सेक्शन ले लो, उसमें पैसेज में ही आंसर है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ले लो लिटरेचर का, उसमें भी क्वेश्चन में आंसर है। पोयम में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें भी आंसर छिपा हुआ है। राइटिंग सेक्शन जो रहता है उसमें बस हमें फॉर्मेट याद करके जाना रहता है। जैसे कि हमने कहा कि राइटिंग सेक्शन का, तो राइटिंग सेक्शन में देखो 2 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन एडिटर के पास रहेगा, एक क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का बस फॉर्मेट देख के जाना है। अब इसमें भी एनालिटिकल पैराग्राफ का कुछ खास फॉर्मेट है नहीं, बस ऊपर में हमें हेडिंग देना है और कैसे लिखना है बस वो तरीका पता होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना कि कभी भी सब्जेक्टिव अगर कोई आंसर्स आप लिख रहे हो तो उसमें आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। और एनालिटिकल पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप देखना क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें पाई चार्ट रह सकता है, बार ग्राफ रह सकता है। तो करना क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर है, बार ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है वही तो खाली लिखना है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को ही लिखो ना पूरा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको नंबर मिलेगा, श्योर मिलेगा, भले ही फुल मार्क्स ना मिले, 5 नंबर में यार 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, मिलना ही मिलना है। वो सब्जेक्टिव में आपको नंबर दे दिए जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में सारे स्टूडेंट्स के आंसर सेम नहीं होते हैं। हर स्टूडेंट्स एक अलग तरीके से लिखता है। अब जो कॉपी जांच करता है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो पूरा अच्छे से देख 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 के एक लाइन जो है देखेगा और वो साइन करेगा, वो नहीं करता है ऐसा। ठीक है, तो एक ही बार देखता है कि बच्चा का फॉर्मेट सही है। ठीक है, एक एक वर्ड मतलब थोड़ा बहुत देख लेता है, बस हो गया। पूरा एक एक लाइन नहीं पढ़ता है, इतनी सारी कॉपियों को जांच भी तो करना है ना। इसमें एक जो दूसरा क्वेश्चन रहता है वो लेटर टू एडिटर रहता है, और एडिटर के पास लेटर लिखने का क्या है, बस हमें फॉर्मेट याद करके जाना है। फॉर्मेट लिखने का ही आपको सिर्फ 5 में से 2.5 नंबर मिल जाता है, और बाकी जो बीच वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा तो लिखना रहता है, और वो भी देखा जाए तो क्वेश्चन में ही गिर रहना है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो इतना लंबा सा क्वेश्चन रहा है वही छाप दो, नंबर मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं बुझा रहा है तो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसके वजह मतलब इसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। यही करना है आपको, नंबर मिल जाएगा। जैसे हमने कहा ना, सब्जेक्टिव है ये सब, इस समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बस जो हमारे MCQs क्वेश्चन होंगे उनको सही सही बनाना। ठीक है, लिटरेचर में तो इसमें राइटिंग सेक्शन में तो MCQs तो रहेगा नहीं। चलो लिटरेचर सेक्शन का बात करते हैं, एक बार ग्रामर वाला भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद लिटरेचर में आते हैं।
देखो ग्रामर में ऐसा है कि अगर अभी आप ग्रामेटिकली रूल को अगर समझने जाओ तो ग्रामर अभी अगर आप समझने जाओ तो आप सिर्फ अभी मॉडल को समझ सकते हो, क्योंकि मॉडल कम समय में हम उसको पूरा पढ़ सकते हैं। बट अगर आप टेंस को पढ़ने जाओ तो ठीक है, पढ़ तो लेंगे हम टेंस, लेकिन उतना जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आपका 2-4 दिन में क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रामर का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो ग्रामर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपका रहेगा, करीब 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो MCQs में होंगे। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है भाई, एक टिक करना है। तो सेंटेंस को ना पढ़ पढ़ के देखना कि कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है, ठीक है, और उसको फिल करना। आपको जब पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। और 10 में आई थिंक 7-8 नंबर आप आराम से ला सकते हो ग्रामर में। ठीक है, तो मॉडल का वीडियो हमने बनाया हुआ है, अगर देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, जाके आप देख सकते हो। मॉडल का वीडियो मिल जाएगा। बाकी टेंसेस का भी है, लेकिन आई थिंक अभी अगर आप टेंस करते हो तो टेंस के रूल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत रूल नहीं है कि हम एक तुरंत से ख़त्म कर ले, तो आपको और प्रेशर मिलेगा। अगर नहीं पढ़े हो टेंस तो अभी छोड़ ही दो, और जिन्होंने पढ़ा है तो वो रिवीजन बस कर लेना। ठीक है, आपका ग्रामर सेक्शन भी हो जाएगा, ज़्यादा उसमें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है यार, उसमें भी मल्टीपल चॉइस आ रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेगा बिना मल्टीपल चॉइस वाला ही, ठीक है, 1 वर्ड वाला भी रहेगा, लेकिन उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 में से आपको 10 ही बनाने हैं। तो जो आएगा हम बनाएंगे, जो समझ में आएगा, जो लगेगा कि हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, इसके लिए सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कि ग्रामर मेरा कंप्लीट नहीं है, मैंने ग्रामर में ये नहीं पढ़ा है, ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा है। देखो ज़रूरी है, वो सब चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, बट अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो अभी अगर आप सोचोगे कि हम 1-2 दिन में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कर ले तो दिक्कत होगा। तो वो हम ज़्यादातर अच्छा मतलब ज़्यादा अच्छा यही है कि आप गेस करके ही उसको टिक कर लो। अब जैसे हमने कहा कि 12 क्वेश्चन में से करीब 7-8 क्वेश्चन तो आपका MCQs में ही रहेगा। मान के चलो 1-2 क्वेश्चन है, 1-2 नंबर मेरा गया तो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन के आंसर को हम नहीं बनाएंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच को अगर हमने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच से सारा क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है, 1 या 2 रहेगा। ठीक है भाई, 2 नंबर नहीं लाएंगे। आप टोटल 80 में 78 का तो ला, मतलब 78 तो सोचो, बाकी तो इंटरनल 20 मार्क्स का ही है, मतलब 98 का सोच लो ना, 2 नंबर हम नहीं लाएंगे। तो एक तो ये हो गया। लिटरेचर सेक्शन, देखो लिटरेचर में क्या है कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेगा, जिसमें आपके 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपका जो भी हमारे लिटरेचर की किताबें चलती हैं उसमें है, मतलब स्टोरी वाली से एक एक्सट्रैक्ट रहेगी, और एक एक्सट्रैक्ट रहेगा पोयम से। तो 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका। अब उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ये एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर नीचे वाला करना चाहते हो। जैसे 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और दोनों में ऑप्शन एक एक करके और रहेगा। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे करना है, जैसे जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, टोटल दोनों बुक का मिला के 4-3-7 क्वेश्चन रहेगा, नहीं 4 तो 6 क्वेश्चन आई थिंक रहेगा। ठीक है, 6 या 7 ऐसे करके रहेंगे, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के जाना, और नहीं भी देख के जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी को याद करके जाना, मतलब स्टोरी पढ़ लेना जितने भी चैप्टर्स हैं। अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है पढ़ लेना, नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं पढ़ना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि स्टोरी एक बार अगर पढ़ लेते हो तो इससे आपको लिखने में ज़्यादा आसान होगा। खास करके जो इसके बाद जो 6-6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे तो वो लिखने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों के अभी ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आता है, कैसे बनाया जाता है। देखो नहीं आएगा तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है कि जो भी स्टोरी हमको याद है हम उसको लिख ले, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी कहा आप लोग को कि सब्जेक्टिव जो आंसर्स होते हैं वो ज़्यादा डिटेल में जो भी कॉपीज चेक करते हैं वो नहीं देखते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में वो देखेंगे नहीं कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन कभी भी कॉपी को ब्लैंक मत छोड़ना। अगर आपको इंग्लिश में पास होना है, फेल नहीं होना है, तो इंग्लिश में या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा उसमें कॉपियों को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक छोड़ोगे ऐसे ही नंबर नहीं मिलने वाला है। आप अगर लिख के आओगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसमें डेफिनेटली नंबर मिलेगा। MCQ क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन में हो सकता है मेरा तुक्का सही लग गया हो, नंबर मिल जाएगा। तो फेल नहीं होगे, डेफिनेटली पास होगे। बस कॉपी को पूरा भरो, अच्छे से लिखो,
नहीं समझ में आता है तो बना के कुछ भी लिखो, स्टोरी ही पूरा लिख दो, लेकिन लिखो। तो चलो आज के लिए इतना ही। रीडिंग सेक्शन वाले की अगर वीडियो देखनी होगी कि कैसे हम रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक हमने दे रखा है, जाके एक बार देख लो, समझ लो। और किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट करना। जय हिंद।